गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आज हम जानेंगे जर्नी टुवर्ड्स मार्स यानी कि मंगल ग्रह तक की यात्रा। इंसान धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और ऐसे बहुत किस्से हुए हैं जहां प्रकृति ने ललकारा इंसानों को और बहुत बार इंसान सफल हुए हैं। सभ्यता की शुरुआत से बहुत पहले से हम शुरुआत के बारे में देखें, मालूम चले कि इंसान ने पहले आग को नियंत्रित किया। उसके बाद कुछ शताब्दी बाद विद्युत को यानी करंट को अपने वश में किया। बड़े बड़े पिरामिड से लेकर अभी तक की जो इक्वेशन हमारे पास है, एनर्जी टू मास इक्वेशन E=mc², जैसे हाईली एडवांस्ड इक्वेशन भी हमारे हाथ में है। अभी दुनिया में इंसानों को सबसे बड़ा चैलेंज है अंतरिक्ष की गहराइयों की खोज। इंसान अभी तक चांद तक पहुंच गया है, मगर उसकी प्यास अभी तक मिटी नहीं है। उसका फिर से प्रकृति द्वारा चुनौती है मंगल ग्रह तक की यात्रा। धरती से मंगल की दूरी बहुत ज़्यादा दूरी है, करीब 166.88 मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। वहां पहुंचने के लिए इंसान को हाइपर थ्रस्ट प्रोपल्शन सिस्टम की तैयारी करनी होगी। हाइपर थ्रस्ट के अनुसार दुनिया में कई साइंटिफिक थ्योरीज हैं, जैसे कि एंटी मैटर प्रोपल्शन सिस्टम, एंटी ग्रेविटी, ब्लैक होल एंड वार्प ड्राइव। आइए इन्हें अच्छे से वीडियो के द्वारा समझते हैं। इंसान के इतिहास में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से चलने वाली वस्तु थी अपोलो 10, जिसकी रफ्तार थी 25,000 मील प्रति घंटा। पर मंगल तक पहुंचने के लिए हमें इससे बहुत ज़्यादा रफ्तार प्राप्त करनी पड़ेगी। और अगर हमें मंगल से दूर या फिर समय यात्रा करना है तो हमें बहुत बड़ी अंतरिक्ष यान बनानी पड़ेगी, जो कि एंटी मैटर प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होगी। यदि हम एंटी मैटर से चलने वाली यान बना दें तो हम मंगल तक छोड़ो, हम दूसरे स्टार तक भी पहुंच सकते हैं। कॉस्मिक स्पीड लिमिट को प्राप्त करने के लिए उस स्पेसशिप को 6 साल लगेंगे। पहले शिप का एक्सेलरेशन करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि उस शिप का मास बहुत ज़्यादा होगा। 2 साल बाद वो शिप लाइट के स्पीड के हाफ स्पीड प्राप्त कर देगी। अगले और 2 साल बाद वो 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को प्राप्त कर लेगी और सोलर सिस्टम से निकलकर हमारी जो नज़दीकी सोलर सिस्टम है अल्फा सेंटारी तक पहुंच जाएगी। और फिर और 4 साल बाद वो शिप टाइम ट्रैवल कर पाएगा, क्योंकि उस समय वो कॉस्मिक स्पीड लिमिट के 99.99% स्पीड प्राप्त कर देगी। और इस स्पीड में हर एक दिन धरती का 1 साल के बराबर होगा। यदि हम एंटी ग्रेविटी यान बना दें तो क्या होगा? जब हम यूएफओज के वीडियो देखते हैं, वो बहुत तेज़ गति से अपने डायरेक्शन बदल देते हैं। जैसे कि
उनके ऊपर कोई ग्रेविटी का असर ही नहीं हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी से हम अवश्य ही मंगल पर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसे प्राप्त करने के लिए लगभग इंसानों को, अगर भगवान की कृपा रहे, कम से कम 20 साल में कर सकते हैं ये। अगर इंसान सोच ले तो क्या नहीं कर सकता है। एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी बहुत ही उत्तम किस्म की एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि अगर प्राप्त कर ली जाए तो पूरा ब्रह्मांड हमारा है, हो सकता है। यूएफओ के बारे में बहुत कहा गया है कि वो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी, वेबसाइट्स में आए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स जैसे BBC, कि यूएफओ सच में होती है। पता नहीं है या नहीं है। अगर हम यूएफओ बनाने में कामयाब रहे तो मंगल तक अवश्य पहुंच जाएंगे।